मैं उस समय हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और वीकली एक्सपायरी का दिन, नवा दिन, जबकि भारतीय बाजारों में तेजी के साथ ही कामकाज होते हुए दिखाई पड़े। तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुई तो दिन भर एक लैकलस्टर ट्रेड, लेकिन लास्ट आवर में बाइंग थी। आज के केस में आप ब्रॉडर मार्केट्स को थोड़ा सा बैकफुट पर रखिए, क्योंकि वहां पर आज इतनी तेजी नहीं थी, इतनी रोज देखने को मिल रही थी। लेकिन आज फिर भी सिलेक्टिव इंडिसीज में खरीदारी थी और वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ी। फर्टिलाइजर तेजी में रहा, फार्मा तेजी में रहा, आईटी आज प्रेशर में रहा, स्पेशली टीसीएस के नंबर्स के बाद यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरे आईटी स्पेस के अंदर इन्फोसिस के नंबर्स अवेटेड हैं और बाकी एचडीएफसी बैंक के नंबर्स जो कि वीकेंड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे बैंकिंग स्पेस से। लेकिन अदरवाइज एक ठीक ठाक सेशन, जबकि इंडेक्स में खरीदारी 17,800 एक लंबे अंतराल के बाद ये आंकड़ा हम बार होते हुए देख रहे हैं और मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट थे आज। ब्रॉडर मार्केट्स में रियल्टी थोड़ी बहुत खरीदारी के अंदर कामकाज कर रहा था। एनर्जी स्पेस से सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मूव था, लेकिन मेजरली ऑटो में आइशर तेजी में कामकाज कर रहा था। बजाज आज थोड़ा बैकफुट पे था। लाइकवाइज अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो कि मार्केट में कामकाज कर रही हैं। आज का की हाईलाइट था टीसीएस के नंबर्स, जिसके बाद प्रेशर था। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा की हाईलाइट्स में जी एंटरटेनमेंट, न्यूज़ फ्लोज के दम पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बदलाव के चलते वहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे सिलेक्टिव न्यूज़ फ्लोज जिसके दम पे स्टॉक्स में मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ, कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूँ। जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसके हिसाब से ओके, ये रहा। पहला सवाल है, सर दीज आर वेल्थ डिस्ट्रॉयर stocks in my portfolio from past 3-4 years. Yes Bank, Zydus, PNB, NBCC, बंधन। ये आपके लिए नहीं है दीपक जी, सबके लिए है। यस बैंक 3 साल से ऐसे ही है। बंधन बैंक लगातार नया लो काट रहा है, इनफैक्ट अपने आईपीओ के नीचे आ गया ये। जाइडस को एक बार को आप फिर भी रुक सकते हो कि जाइडस वेलनेस में प्रमोटर माल ले रहे हैं। जाइडस लाइफ में न्यूज़ फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, तो वो शायद एक बार को घूम भी जाए। लेकिन एनबीसीसी, पीएनबी चल के वापस थक गया। एनबीसीसी बहुत चल के थक गया। आप सोच रहे हो बहुत कब चला, तो 2008-9 नहीं 2010 में लिस्टिंग हुई थी, तो 11-12 के एरियाज को आप देख लीजिए, तलाश लीजिए। उसने आईआरसीटीसी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड के बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ पिछले एक डिकेड में एनबीसीसी ही है। तो 5 बेस्ट आईपीओ में जुबिलेंट, एनबीसीसी, डी मार्ट, आईआरसीटीसी, आईएक्स, ये सब की सिचुएशन आपको पता ही आज कैसी है। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग थे, इसीलिए ऐसे लेट गए। अब तो बेटर यही है कि आप तेज़ी मिले, कॉस्ट से ऊपर आए, निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। लॉस मिनिमाइज़ करें और जहाँ अच्छा आपको एवेन्यू दिख रहा हो, जो बहुत भागा ना हो और जो अट्रैक्टिव हो, वहाँ पे जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदानी विल्मर कैन वी ऐड एट दिस टाइम? वेट कर लीजिए सर, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं। Q4 के अपडेट ठीक थे, अगर नंबर्स भी बेटर आ जाते हैं तो आप एक बार को ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। ऐड हो जाए, नंबर आने जाने दीजिए, उसके बाद कोई झटका दे जाए नीचे का, फिर आप कॉल लीजिएगा। न्यूज़ फ्लोज ज़्यादा है इस ग्रुप के साथ, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, तो ज़रा न्यूज़ फ्लोज आउट ऑफ लाइट, आउट ऑफ साइट एक बार को हो जाए तो कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और क्या हुआ ऐसा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में? सर आज मैनेजमेंट बदलाव की बातचीत और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। जो नया मैनेजमेंट आया वो, और जो गाइड इन्होंने अपने Q4 के अपडेट दिए, वो दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। वाई प्रमोटर होल्डिंग लो इन इन्फोसिस, इज इट नॉट गुड, इज नॉट अ कंसर्न? मित्रा सर, ये कंसर्न है भी और नहीं भी। आप ऐसी 3-4 कंपनियों को ज़रूर देखेंगे जिनमें प्रमोटर होल्डिंग आपको जीरो दिखाई पड़ेगी, जैसे आईटीसी, जैसे एलएनटी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे इन्फोसिस। कम है नहीं, या तो कम होगी या ज़ीरो होगी। उसकी वजह है कि इसमें ज़्यादातर फंड्स अपनी होल्डिंग रखते हैं। तो आईसीआईसीआई इनके, क्योंकि अब आप इनके लिए हिस्ट्री में जाओगे तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। 5 प्रमोटर ने इन्फोसिस शुरू करी, 5 प्रमोटर धीरे धीरे कंपनी से एग्जिट करते गए, स्टेक बेच के, और उसके बदले में जो इन्वेस्टर आते गए वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी अब करते जा रहे हैं। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो इसको प्रोफेशनल रन कंपनी के तौर पे डालती जा रही है। तो प्रोफेशनल रन कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोफेशनली रन है वो। लार्सन एंड टूब्रो में प्रमोटर नहीं है, उनके एम्प्लॉई उनके प्रमोटर हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपने एम्प्लॉई के पास ही ट्रांसफर कर दिया। इसके पीछे एएम नायक साहब का बहुत बड़ा हाथ था और बहुत बढ़िया हिस्ट्री भी है, कभी मौका पड़ा तो आपको बताऊंगा। लाइकवाइज आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि उसके वो बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तौर पे शुरू हुआ था। बाद में उसका एक सब्सिडरी थी आईसीआईसीआई बैंक, जिसको मर्ज कर दिया गया पेरेंट के अंदर।
तो ऐसे करके पूरी हिस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ कंपनियों के लिए ये बुरा नहीं है, कुछ कंपनियों के लिए बहुत बुरा है। तो डिपेंड आप किस पेडिग्री के स्टॉक पे जा रहे हो। पेडिग्री का मतलब होता है कि किस तरह की क्वालिटी कंपनी, कितनी पुरानी हिस्ट्री और क्या क्या दिन देख कर आई है वो। इसीलिए डू यू नो करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री इज़ वेरी क्रूशियल फॉर फ्यूचर। पीछे का बैक मिरर देखे बिना कोई गाड़ी नहीं चला सकता फ्रंट मिरर पे, तो इसीलिए उसकी ज़रूरत होती है देखने की। तो आप बेटर ये कि अभी इसको स्किप कर दीजिए कि इतना बुरा सिचुएशन नहीं है एटलीस्ट इन कंपनियों के लिए। लेकिन जो नए स्टार्टअप या नई कंपनियों में, मिसाल तौर पे पेटीएम, मिसाल तौर पे जोमेटो, जहाँ पे होल्डिंग है ही नहीं प्रमोटर की, ये एक बार को फिर भी कॉशियस है, क्योंकि उनकी अभी हिस्ट्री शुरू हुई है और अभी उनका ये हाल है, तो आगे क्या ही होगा। सो इसीलिए मतलब बहुत पिक एंड चूज करना पड़ेगा आपको इसमें। चोला एंड आईसीआईसीआई, विच इज़ बेटर शेयर फॉर एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म फ्रॉम नाउ? आईसीआईसीआई इज बेटर ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरा बुके है बैंक्स एनबीएफसीज का। बट चोला इज अगेन नॉट अ बैड कंपनी, अच्छी कंपनी है वो भी। तो आप मिड कैप में ढूंढ रहे हो तो चोला इज अ गुड कंपनी, लार्ज कैप में ढूंढ रहे हो तो आईसीआईसीआई इज गुड कंपनी। लेकिन एक बैंक एक एनबीएफसी है, दोनों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। बैंक वर्सेस बैंक होगा, एनबीएफसी वर्सेस एनबीएफसी होगा। सो आप आईसीआईसीआई बैंक इज गुड एंड चोला इज अगेन गुड, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर होल्डिंग, अच्छा धंधा, बट कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये दोनों का नाम आपने गलत चुना है, लेकिन दोनों वैसे कंपनी अच्छी हैं। इज इट गुड टाइम टू ऐड एनी लेमन ट्री, अशोक लेलैंड, अदानी पावर? लेमन ट्री नहीं, नीचे मिले ज़्यादा बेटर। अशोक लेलैंड अगेन नहीं, नीचे मिले ज़्यादा बेटर। अदानी पावर तो बिल्कुल ही नहीं, जब तक नंबर्स ठीक ना हो। तो इन दोनों में नीचे के लेवल ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन अदानी पावर के केस में अवॉइड करिए, ज़्यादा अच्छा है। सीजी पावर, मित्तल सर इसको तो नीचे की तरफ मिले तो ऐड करिएगा, ज़्यादा बेटर है। वर्थ अ बाय नाउ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने स्टॉक को 13 रुपये पे देखा हुआ है, और देखने के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पे सबको रिकमेंड तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन सुझाव ज़रूर दिया था कि आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, और ये कुछ गलत नहीं है, वीडियोस अवेलेबल है, आप कभी भी पलट के देख सकते हैं। तो 13 रुपये से जिनके पास सीजी पावर पड़ा है, या 13 रुपये से जो सीजी पावर को होल्ड कर रहे हैं, मैं उनको होल्ड करने की सलाह ज़रूर दूंगा। लेकिन या 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये या 150, 200, 250 तक पे भी जिसने लिया है वो सब भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन नई खरीदारी थोड़ी घबराहट होती है इस लेवल पर आकर, क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद अब स्टेबलाइज होगा स्टॉक, स्टेबलाइज होकर फिर वो नेक्स्ट लैग ऑफ रैली में जाएगा, और वो उसके लिए समय लगेगा बहुत। उस समय कितना भी हो सकता है, 6-7 साल भी हो सकते हैं कभी कभी। तो अब पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर जो कंपनी के साथ बेस्ट आप सोच सकते थे वो ऑलरेडी हमने देख लिया है स्टॉक प्राइस में। सो अब यहाँ से आगे की ग्रोथ के लिए कंपनी क्या नेक्स्ट बेस्ट ट्रिगर निकालती है उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर्स देखिए, नीचे मिले ऐड करिए, अभी मत करिए कुछ भी। एक्सेप्ट एसबीआई ऑल बैंक्स आर ऑन हाई। धवन सर मेरी जहाँ तक याददाश्त कहती 635 तो एसबीआई का हाई है, 560-70 तो घूम ही रहा है, तो कितना ही अंतर आया, 10%, 8-10% नीचे अपने हाई से। तो एसबीआई ऐसा तो कुछ नहीं कि अपने हाई नहीं बनाया उसने, पिछले 2 क्वार्टर पहले तो नंबर आया था, नंबर वाले दिन तो उसने अपना हाई बनाया था 630 रुपये के आसपास। तो 2 क्वार्टर में क्या ही अंतर आ गया, 6 महीने में आपको लगने लग गया कि एसबीआई भाई बेकार हो गया और वो नहीं चल सकता, या उसके जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई, वो हाई नहीं बना सकता। जो ऑलरेडी हाई बना के भी आया है, जब किसी बैंक ने नहीं बनाया था, तब एचडीएफसी बैंक नहीं बना रहा था, आज एचडीएफसी बैंक बना रहा है। उस समय एचडीएफसी बैंक सबको बोला जाता था कि आप देख सकते हो उसको, ये अच्छा बैंक है, कोई ख़राबी नहीं हुई। इसी प्लेटफॉर्म पे सब पूछते थे कि एचडीएफसी बैंक लेने लायक है कि नहीं। आज एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाइस पर है। सो अब एसबीआई थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। विल टेक सम टाइम, क्योंकि 2 क्वार्टर पहले नंबर बहुत अच्छे थे, तो नंबर के बाद अब थोड़ा सा ब्रीदर तो लेगा ही एटलीस्ट। कॉन्फिडेंस पेट्रो अवॉइड करिए सर, ये पुनीत जी थोड़ा रिस्की टाइप का मामला है इसमें। मतलब मोमेंटम में अगर आप पकड़ के ले गए और चल गया, आपको पैसे बना के दे गया तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से यू हैव टू वेट एंड वॉच, एंड यू हैव टू वॉच द नंबर्स एज वेल। बजाज फिनसर्व, घोषाल सब कंसोलिडेशन में ही रहेगा पोस्ट जो स्प्लिट हुआ है, क्योंकि इस ग्रुप की सबसे फेयरली वैल्यू पिक थी बजाज ऑटो, जो मैं पिछले 15 दिन से इसी प्लेटफॉर्म पे रोज़ रोज़ बोल भी रहा हूँ कि बजाज ऑटो देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, बिकॉज वो वैल्यू वाइज था बेटर साइड पर, 4.5% यील्ड के हिसाब से उस समय। अब चल गया वो भी 4200 रुपये। फिनसर्व के केस में भी तो एटलीस्ट आप अवॉइड करिए, वेट करिए अगर आपके पास है तो, क्योंकि कंसोलिडेशन में है, थोड़ा समय ले सकता है, स्प्लिट हुआ है अभी, तो थोड़ा टाइम लेगा वो इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से। विद टाइम विल सी कि उसके बाद क्या करना है, नंबर्स आने दीजिए, ज़्यादा बेटर है।
चलिए, अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी, आज समय थोड़ा लेट हुआ इसलिए ज्वाइन करने में लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों